नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 से ट्राईआउट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, लेते हैं चैप्टर का फर्स्ट ट्राईआउट। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर, ये आपको साइड्स दे रखी है। फाइंड द पेरीमीटर, तो हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी है, तो 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 72y प्लस 2x स्क्वायर प्लस 30y। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 6 टाइम x स्क्वायर, फिर प्लस 72y प्लस 30y 102y। ठीक है, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 102, ये हो जाएगा 204y यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट ट्राईआउट कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए सेकंड ट्राईआउट में आपको क्या दिया है? द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 49x स्क्वायर प्लस 20। आपको एक ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है and two of its sides are 36x square plus 10 and 25x square plus 15। हमें इस ट्रायंगल की दो साइड्स भी दे रखी है। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो हमें इस ट्रायंगल की थर्ड साइड को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थर्ड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए बी द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो, हमने ट्रायंगल की थर्ड साइड को ए कंसिडर किया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना दिया है? 49x स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो सिंस पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या हो गया? दो साइड तो आपको दे रखी है, एक को हमने कंसिडर किया है, इन तीनों साइड्स का सम इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट साइड को मैं ले लेता हूं 36x स्क्वायर प्लस 10, ये आपकी फर्स्ट साइड हो गई। सेकंड साइड इसको ले लेते हैं, तो प्लस में लिख देंगे 25x स्क्वायर प्लस 15, प्लस थर्ड साइड को हमने ए लिया है, इन तीनों साइड का सम इक्वल होगा 49x स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 36x स्क्वायर और 25x स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो 61x स्क्वायर हो जाएगा। 10 प्लस का 15 प्लस का, तो 10 और 15 25, और प्लस में a इज इक्वल टू 49x स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस की हो जाएंगी, तो a इज इक्वल टू आएगा 49x स्क्वायर प्लस 20 माइनस का 61x स्क्वायर और माइनस का 25। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 49x स्क्वायर प्लस का और ये आपका माइनस का, कितना बचेगा? माइनस का 12x स्क्वायर, 20 प्लस का 25 माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। तो ये आपके पास उस ट्रायंगल की क्या आ गई? थर्ड साइड आ गई।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड ट्राई आउट कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट ट्राई आउट में हमें इन दो का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इनका प्रोडक्ट करते हैं। हमें दिया गया है 6x² प्लस 7y², इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 15y प्लस 3x के साथ। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इस 6x² को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x² के मल्टीप्लाई में लिख देंगे 15y प्लस 3x। इसी तरीके से हम 7y² को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7y² इंटू 15y प्लस 3x। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 15 को 6 के साथ करेंगे तो 15 6 जा 90 x² इंटू वाई, फिर प्लस 6x² को 3x के साथ करेंगे 6 इंटू 3 18 x इंटू x² x³। ठीक है, अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7 इंटू 15 15 7 जा 105 y² इंटू वाई y³, फिर प्लस 7y² को 3x के साथ करेंगे तो 7 3 जा 21 xy²। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई आउट को लेते हैं। देखो नेक्स्ट में आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये भी इजी है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए आपको दिया गया है 2y² इंटू 12x प्लस 5 और प्लस 8y इंटू 5y² प्लस 10x²। इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 12 के साथ करेंगे तो 12 2 जा 24 xy², फिर 5 को इसके साथ करेंगे तो 5 2 जा 10 y²। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, 5 इंटू 8 40 y इंटू y², y³, फिर प्लस 8 इंटू 10 80 x² इंटू y। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप नोट करें। देखिए नेक्स्ट ट्राई आउट में हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें दिया गया है 2x प्लस 3y, इसके मल्टीप्लाई में दिया गया है 7x² प्लस 25, फिर प्लस 15 इंटू x² प्लस 7y² प्लस 12। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इन दो को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं 2x को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2x इंटू 7y² प्लस 25। अब 3y को इस कंप्लीट के साथ करेंगे तो प्लस में 3y इंटू 7x² प्लस 25, और इसको कॉपी कर दो, प्लस 15 इंटू x² प्लस 7y² प्लस 12। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 को 7 के साथ करेंगे तो 7 2 जा 14 xy², फिर 2x को 25 के साथ करेंगे तो 25 2 जा 50x। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 जा 21 और x² इंटू वाई, फिर 3y को 25 के साथ करेंगे तो 25 3 जा 75y। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 इंटू x², 15x², 15 इंटू 7 105y² और 15 इंटू 12 180। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप नोट करें। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्राई आउट में हमें इनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इनको डिवाइड करते हैं। हमें दिया गया है 3x की पावर 4 प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 32। इसमें हमें डिवाइड करना है किसका, x प्लस 2 का।
ओके, अब देखिए स्टूडेंट, डिवाइड आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है 3x⁴, इसमें आप डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म क्या है? x। अब देखिए x से ये क्यूब बन गया, आपके पास आ गया 3x³। अब इस 3x³ को आप कोशेंट में लिखेंगे, ये इसका कोशेंट है 3x³। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 3x³ को आप जो डिवाइजन में कंप्लीट टर्म्स दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लीजिए, x इंटू 3x³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴, फिर 2 को इसके साथ करेंगे तो 2 3 जा 6x³। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए ये माइनस का 6x³ और ऊपर जो टर्म्स बच गई उसको कॉपी कर दो, 6x² प्लस 12x प्लस 32। फिर से आपको यही प्रोसेस करना है। देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? -6x³, इसकी फर्स्ट टर्म x से डिवाइड कर दो, कैंसिल लिया जाएगा माइनस का 6x²। इसको आपको फिर से कोशेंट में लिखना है -6x² और इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, x इंटू -6x², ये हो जाएगा माइनस का 6x³, 2 इंटू -6x² माइनस का 12x²। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस का है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। अब इनको ऐड करते हैं, देखो प्लस का 6x² प्लस का 12x², 12 और 6 18x²। ऊपर से जो टर्म्स बच गई उसको आप कॉपी करेंगे। ठीक है, फिर से देखो इसकी फर्स्ट टर्म 18x² में डिवाइड करेंगे आप x का, कैंसिल 18x आ गया, 18x को आपको कोशेंट में लिखना है, फिर 18x को इसके कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 18x, ये आपका हो जाएगा 18x², 2 इंटू 18x, ये हो जाएगा आपका 36x। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल। अब माइनस का 36 है, प्लस का 12 है, तो माइनस का 24x बचेगा, ऊपर से 32 को कॉपी कर देंगे। फिर -24 में 24x में x का डिवाइड कर दो, कैंसिल, -24 आ गया तो माइनस का 24 कोशेंट में लिखना है, फिर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 24x हो गया, 2 इंटू -24 तो माइनस का 48। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस का और ये प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल, इनको ऐड करेंगे तो 80। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका ट्राई आउट कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए इस ट्राई आउट में हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो स्टूडेंट, ए पोर्शन में दिया है x प्लस 12 इंटू x प्लस 12। x प्लस 12 इंटू x प्लस 12 को हम लिख सकते हैं x प्लस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, इसको a मान लो, x को, इसको b मान लो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज में हम अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। सिंस a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है ना, अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो देयरफॉर x प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, x² प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब x हो गया, इंटू b आपका 12 हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, x² 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 इंटू 2 24 इंटू x, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में देखो आपको दिया 7x² प्लस 14x,
इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें आप फिर से लगाएंगे, ठीक है ना। 7x स्क्वायर प्लस 14x का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी मैंने ऊपर लिख रखी है। ये हो जाएगा 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 14x का होल स्क्वायर प्लस 2a आपका है 7x स्क्वायर इंटू b 14x। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखो इसका होल स्क्वायर होगा 49x दी पावर 4 प्लस 14 का होल स्क्वायर 196 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 14 196 x स्क्वायर इंटू x x क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। अब इसका लास्ट सी पोर्शन लेते हैं। देखिएगा सी पोर्शन में दिया है c 5x प्लस 10 इंटू 5x माइनस 10। देखिए 5x को मैं a मान लू और 10 को मैं b मान लू, तो ये a प्लस बी हो गया और इंटू में a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, सिंस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर 5x प्लस 10 इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप नोट करें। अब हम लास्ट ट्राई आउट को लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखी है when a is equal to 1/2 and b is equal to 4/5, ठीक है। तो देखिए आपको एक्सप्रेशन दे रखी है 9a दी पावर 4 प्लस 16b दी पावर 4 माइनस 24a स्क्वायर b स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 9a दी पावर 4 को लिख दूंगा मैं 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 16b दी पावर 4 को लिखूंगा 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं a मान लू तो ये a स्क्वायर हो गया, इसको b मान लू तो b स्क्वायर हो गया, आगे वाला 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर बन चुका है। तो इस कंप्लीट को हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3a स्क्वायर, a क्या है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 16/25, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो गया 3/4 माइनस 16 4 जा 64/25। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा। अब 100 में 4 का डिवाइड करेंगे 25 इंटू 375 माइनस इसमें 4 टाइम चला जाएगा, 4 के साथ करेंगे तो 256। अब 256 में 75 माइनस करेंगे तो माइनस का 181/100, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस आंसर के साथ आपके चैप्टर के सभी ट्राई आउट्स मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।